ये कहानी है दरिया के एक ऐसे फिरौन की जिसने पानी पर कब्जा कर रखा था, और बगदाद के ऐसे रूहानी बादशाह की जिसके पास न दौलत थी न लश्कर, लेकिन उसकी एक आह ने दरिया में तूफान खड़ा कर दिया। निकलो मेरी कश्ती से, गरीबों का मैंने ठेका लिया हुआ है क्या? सरकार, हम शहर कमाने नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे, खुदा के लिए कुछ कीजिए। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं ये सब आज की इस वीडियो में। ये बगदाद के मुजाफात का जिक्र है, जहां दरियाए दजला अपनी पूरी रवानी और शोर के साथ बहता था। इस दरिया का पानी गहरा और ठंडा था, मगर इसके किनारे बसने वाले गरीबों की किस्मत गर्म रेत की तरह जल रही थी। दरिया के इस पार एक छोटी सी बस्ती थी, जहां मजदूर, लकड़हारे और दिहाड़ीदार तबका रहता था। इन लोगों की जिंदगी का दारोमदार दरिया के इस पार शहर जाने पर था, जहां वो सारा दिन खून पसीना बहाकर शाम को चंद सिक्के कमाकर लाते, तब जाकर उनके घरों में चूल्हा जलता था। लेकिन इन गरीबों और उनकी रोजी के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट हायल थी। वो रुकावट न तो दरिया की लहरें थीं और न ही तूफान। वो रुकावट एक इंसान था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर इस इलाके का वाहिद कश्तीबान मल्लाह था। इसके पास एक बड़ी और मजबूत कश्ती थी जो बैक वक्त 50 लोगों को पार ले जा सकती थी। लेकिन जाबिर का दिल उसकी कश्ती से भी ज्यादा सख्त और काला था। इसे अपनी ताकत और दौलत पर इतना गुरूर था कि वो खुद को इस दरिया का बादशाह समझता था। मंजर कुछ यूं था कि सुबह का सूरज तुलू हो चुका था। घाट पर सैकड़ों मजदूर जमा थे। किसी के कांधे पर कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में औजारों का थैला और किसी की आंखों में भूख का खौफ। वो सब कतार बनाए खड़े थे, लेकिन कश्ती अभी तक किनारे से बंधी हुई थी। जाबिर मल्लाह एक ऊंचे पत्थर पर टांग रखकर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और सुर्ख आंखें देखकर कमजोर दिल वाले वैसे ही सहम जाते थे। एक बूढ़ा मजदूर हिम्मत करके आगे बढ़ा और लरजती आवाज में बोला, ऐ जाबिर भाई, सूरज सर पर आ गया है, हमें जाने दो, वरना शहर की मंडी बंद हो जाएगी और हमारी दिहाड़ी मारी जाएगी। जाबिर ने हुक्के का एक लंबा कश लिया और धुआं बूढ़े के मुंह पर छोड़ते हुए कहकहा लगाया, दिहाड़ी मारी जाए या तुम्हारे बच्चे भूखे मरे, मुझे इससे क्या। मेरा उसूल साफ है, पहले सोने का 1 दीनार निकालो, फिर कश्ती में कदम रखो, वरना तैर कर जाओ। मजमे में खुसर फुसर शुरू हो गई। 1 दीनार, ये तो इन गरीबों की हफ्ते भर की कमाई थी। एक नौजवान मजदूर तड़प कर बोला, खुदा का खौफ करो जाबिर, हम तो कमाने जा रहे हैं, हमारे पास अभी पैसे कहां से आए, वापसी पर दे देंगे या थोड़ा कम कर लो। जाबिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठा और इस नौजवान के गिरेबान को पकड़कर उसे जोर से धक्का दिया। नौजवान मुंह के बल रेत पर जा गिरा। खुदा का खौफ, जाबिर गरजा, ये दरिया मेरा है, ये कश्ती मेरी है, यहां मेरा कानून चलता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं, उसके लिए मेरी कश्ती में कोई जगह नहीं, जाओ, दफा हो जाओ यहां से। ये जुल्म का वो मंजर था जो रोजाना यहां दोहराया जाता था। जाबिर का तकब्बुर इतना बढ़ चुका था कि वो भूल गया था कि रिस्क और रास्ता देने वाली जात ऊपर आसमान पर है। वो समझता था कि इन गरीबों की रगे जां उसके हाथ में है। वो अमीरों और ताजरों को तो मुस्कुराकर बिठाता, लेकिन गरीबों को जानवरों की तरह दुत्कार देता। इसी दौरान दरिया के किनारे एक अजीब खामोशी छाने लगी। हवा का रुख बदला। दूर से चंद नूरानी चेहरों वाला काफिला आता दिखाई दिया। सबसे आगे एक ऐसी हस्ती चल रही थी जिनके चेहरे पर सूरज से ज्यादा चमक और आंखों में समंदर से ज्यादा गहराई थी। उनकी चाल में आज़ी थी, मगर दबदबा ऐसा था कि देखने वाला नजर न हटा सके। ये कुतुबुल अख्ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अपने चंद खादिमों और शागिर्दों के साथ दीन की तबलीग के लिए सफर पर थे। आपने दूर से देखा कि घाट पर हंगामा बरपा है। एक तरफ गरीब मजदूर रो रहे हैं और दूसरी तरफ एक मगरूर शख्स उन्हें ठोकरे मार रहा है। आपके कदम रुक गए। आपके दिल में इन गरीबों के लिए दर्द उठा। आप जानते थे कि अल्लाह को तकब्बुर कितना नापसंद है।
आप अपने खादिमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मजमे के करीब पहुंचे, लेकिन अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं की। आप देखना चाहते थे कि ये जुल्म किस हद तक जा चुका है। अभी आप मजमे के करीब पहुंचे ही थे कि एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। एक कमजोर सा शख्स जिसके कपड़े तार तार थे, जाबिर के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। मेरी बेटी बीमार है, हकीम ने कहा है आज दवा न मिली तो वो मर जाएगी, मुझे जाने दे जालिम। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। लेकिन जाबिर ने रहम खाने के बजाय उस गरीब के मुंह पर थूक दिया और उसे लात मारकर पीछे हटा दिया। ये मंजर देखकर शहंशाह बगदाद का चेहरा मुबारक जलाल से तमतमा उठा। क्या अल्लाह का एक वली अपनी आंखों के सामने ये जुल्म बर्दाश्त कर पाएगा? या आज दरिया के इस किनारे पर जाबिर के तकब्बुर और फकीर की दुआ का टकराव होने वाला है। उस गरीब शख्स को ठोकर खाते देखकर मजमे में मौजूद हर शख्स का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर जाबिर की दहशत के सामने कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। वो गरीब शख्स रेत पर पड़ा सिसकियां ले रहा था और आसमान की तरफ देखकर शिकवा कर रहा था। ऐ ऊपर वाले, क्या तुझे हमारी बर्बादी नजर नहीं आती? अमीरों के लिए सब रास्ते खुले हैं और हम गरीबों के लिए दरिया भी रास्ता नहीं देता। शायद हमारी किस्मत में सिर्फ मरना लिखा है। ये अल्फाज कुफ्र की सरहद को छू रहे थे। मायूसी गुनाह है। ठीक इसी लम्हे उसके कांधे पर एक मेहरबान हाथ ने दस्तक दी। उस शख्स ने भीगी आंखों से सर उठाकर देखा। सामने एक नूरानी सूरत बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी आंखों में बेपनाह शफकत थी। ये शहंशाह ए बगदाद थे। आपने नर्म लहजे में फरमाया, मेरे भाई, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ये दरिया, ये जमीन, ये कश्ती, ये सब उसके हुक्म के पाबंद है। इंसान तो महज एक जरिया है। वो शख्स जो गौसे आजम को पहचानता नहीं था, रोते हुए बोला, बाबा जी, आप नहीं जानते, ये कश्ती वाला फिरौन बन चुका है। इसके दिल में खुदा का खौफ नहीं। मेरे पास एक दमड़ी नहीं और ये बगैर पैसे के किसी को पैर नहीं रखने देता। अगर मैं आज न गया तो मेरी बच्ची मर जाएगी, मेरे बच्चे भूखे सोएंगे। शहंशाह बगदाद ने उसकी बात सुनी तो दिल भर आया। आपने अपने खादिम की तरफ देखा और इशारा किया। खादिम समझ गया कि सरकार बगदाद आज इस मसले को हल किए बगैर यहां से नहीं टलेंगे। खादिम ने आगे बढ़कर उस रोते हुए शख्स से कहा, अरे नादान, आंसू पोंछ ले, तुझे खबर भी है तेरे सर पर किसका हाथ है? ये बगदाद के शहंशाह, अल्लाह के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। तेरे गम के दिन खत्म हो गए। ये सुनना था कि उस शख्स के साथ साथ आस पास खड़े मजदूरों में भी बिजली सी दौड़ गई। क्या? शहंशाह ए बगदाद। लोग दीवाना वार आपकी तरफ लपके। कोई आपके हाथ चूम रहा था, कोई दामन पकड़ रहा था। वो गरीब शख्स तो कदमों में गिर गया। सरकार, मेरी मदद करें, मेरा रब शायद मुझसे नाराज है, मेरी फरियाद नहीं सुनता। आपने उसे उठाया, गले से लगाया और फरमाया, खबरदार, दोबारा ये बात मुंह से मत निकालना। रब नाराज नहीं होता, वो तो अपने बंदे को आजमाता है ताकि उसे और नवाज सके। आज तुम देखोगे कि मेरा रब कैसे पत्थर में से रास्ता निकालता है। फिर आपने उस शख्स से पूछा, बताओ, इस जालिम कश्तीबान का क्या मुतालबा है? उसने कहा, हुजूर, ये बहुत लालची है। ये तब तक नहीं जाने देगा जब तक इसकी जेब न भर जाए, और मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं। आपने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। आपका राब्ता अपने रब से जुड़ चुका था। आप जानते थे कि जाहिरी असबाब के तहत यहां कुछ नहीं, लेकिन गैब के खजानों की चाबी अल्लाह ने अपने वलियों की दुआ में रखी है। आपने वहीं रेत पर मुसल्ला बिछाने का हुक्म दिया। जाबिर मल्लाह दूर ऊंची जगह से ये सब देख रहा था। उसने हुक्का साइड पर रखा और अपनी मूंछों को ताव देते हुए सोचा, ये कौन नया फकीर आ गया है? बड़ा पीर बना फिरता है। देखता हूं ये मेरी कश्ती में कैसे बैठता है बगैर पैसों के। शहंशाह बगदाद ने नफल की नियत बांध ली। ये नमाज हाजत थी। एक गरीब की दादरसी के लिए वक्त का सबसे बड़ा वली अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। इधर जाबिर का तकब्बुर आसमान को छू रहा था, उधर फकीर की आजजी अर्श को हिला रही थी। नमाज के बाद आपने हाथ उठाए। आपके होंठ हिल रहे थे और आंखों से मोतियों की तरह
आंसू गिर रहे थे। ए रब्बे कायनात, ए रज़्ज़ाक, ये तेरे बंदे तेरे सिवा किसी के मोहताज नहीं। इस जालिम ने तेरी जमीन पर खुदाई का दावा कर रखा है। इस गरीब की लाज रख ले, इसे इतना अता कर दे कि ये इस जालिम के सामने हाथ फैलाने के बजाय इसे खरीदने की ताकत रखे। दुआ मांगकर अभी आपने हाथ चेहरे पर फेरे ही थे कि मजमे के पीछे से एक घुड़सवार तेजी से आता दिखाई दिया। धूल उड़ती हुई आ रही थी। वो शख्स घोड़े से कूदा और भागता हुआ गौसे आजम के कदमों में आ गिरा। उसके हाथ में एक भारी मखमली थैली थी। उसने हाँपते हुए कहा, या शेख, मैं रास्ता भूल गया था, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया कि मुझे इस तरफ आना चाहिए। ये 30,000 दीनार का नजराना है, मेरी तरफ से कबूल फरमाए। मजमा हैरान रह गया। 30,000 दीनार, इतनी बड़ी रकम तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। गौसे आजम ने वो थैली पकड़ी, लेकिन अपने पास रखने के बजाय उस गरीब शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था के हाथ में थमा दी और फरमाया, लो अब्दुल्ला, मेरा रब कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। जाओ, ये 30,000 दीनार इस जाबिर मल्लाह के मुंह पर मारो और उससे कहो कि हमें पार ले जाए। बल्कि यहां आप रुके और एक पुरजलाल अंदाज में फरमाया, सिर्फ पार जाने की बात मत करना, जाओ और उससे कहो कि मैं ये कश्ती ही खरीदना चाहता हूं। अब्दुल्ला के हाथ कांप रहे थे। 30,000 दीनार की थैली उसके हाथ में थी। एक लम्हा पहले वो भिखारी था और अब वो अमीर कबीर बन चुका था। लेकिन क्या जाबिर मल्लाह इतनी आसानी से मानेगा? वो तो इस दरिया का फिरौन बना बैठा है। जब अब्दुल्ला ये रकम लेकर उसके पास जाएगा तो जाबिर का रद्दे अमल क्या होगा? और क्या 30,000 दीनार इस लालची इंसान का पेट भरने के लिए काफी होंगे? या कहानी में कोई और खौफनाक मोड़ आने वाला है? सूरज अब पूरी तरह सर पर आ चुका था और दरियाए दजला की लहरें धूप में चांदी की तरह चमक रही थीं। लेकिन घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों की नजरें दरिया पर नहीं, बल्कि उस मखमली थैली पर जमी हुई थीं जो अब गरीब अब्दुल्ला के लरजते हुए हाथों में थी। फजा में एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। अभी चंद लम्हे पहले अब्दुल्ला रेत पर पड़ा अपनी किस्मत का रोना रो रहा था, और अब उसके हाथों में इतनी दौलत थी कि वो न सिर्फ अपनी बेटी का इलाज करवा सकता था, बल्कि शायद पूरी बस्ती को खाना खिला सकता था। अब्दुल्ला के हाथ कांप रहे थे। उसने डरते डरते थैली का मुंह खोला। अंदर से सोने के दीनारों की ऐसी चमक निकली कि पास खड़े लोगों की आंखें चुंधिया गईं। यह ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी। 30,000 दीनार। अब्दुल्ला की टांगों में जान नहीं रही। वो वही रेत पर बैठ गया और फटी फटी आंखों से कभी पैसों को देखता और कभी सामने खड़े शहंशाह बगदाद के नूरानी चेहरे को। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े गौर से अब्दुल्ला की कैफियत देखी। आप जानते थे कि गुर्बत का इम्तिहान मुश्किल होता है, लेकिन दौलत का इम्तिहान उससे भी ज्यादा कड़ा होता है। दौलत इंसान की नीयत बदल देती है, उसका लहजा बदल देती है। आप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अब्दुल्ला के बिल्कुल करीब आए और अपना दस्ते शफकत उसके कांधे पर रखा। आपका लम्स पाते ही अब्दुल्ला को जैसे होश आ गया। वो रोने लगा। सरकार, ये सब क्या है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। शहंशाह बगदाद ने जलाल और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में फरमाया, अब्दुल्ला, होश में आओ। ये ख्वाब नहीं, ये मेरे रब का इनाम है। तुमने उससे मांगा और उसने तुम्हें अता कर दिया। याद रखो, देने वाली जात सिर्फ उसी लाशरीक की है जो आसमानों पर है। ये 30,000 दीनार इस बात का सबूत है कि जब वो देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। फिर आपने एक अहम बात फरमाई ताकि वहां मौजूद मजमे का अकीदा पक्का हो जाए। देखो लोगों, ये पैसा मेरी जेब से नहीं निकला और न ही इस घुड़सवार ने अपनी मर्जी से दिया। ये उस मुसब्बबुल असबाब अल्लाह का निजाम है जिसने इस घुड़सवार के दिल में डाला कि वो यहां आए। सब तारीफें उसी के लिए हैं। अब्दुल्ला ने थैली सीने से लगा ली। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। उसने कहा, हुजूर, अब मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा सकूंगा। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। शहंशाह बगदाद मुस्कुराए,
लेकिन ये मुस्कुराहट गहरी थी। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, अभी तुम्हारा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी। अब वो देखेगा कि तुम इस दौलत के साथ वही करते हो जो फिरौन और कारून ने किया, या वो करते हो जो अल्लाह के नेक बंदे करते हैं। अब्दुल्ला हैरान होकर बोला, हुजूर, मैं समझा नहीं। आपने दरिया के इस पार बंधी हुई कश्ती की तरफ इशारा किया, जहां जाबिर मल्लाह अभी तक अपने तकब्बुर में बैठा हुक्का पी रहा था और उसे खबर भी नहीं थी कि यहां क्या माजरा हो चुका है। आपने फरमाया, तुम्हारी बेटी का इलाज चंद दीनारों में हो जाएगा। बाकी दौलत का क्या करोगे? क्या इसे घर में छुपा कर रखोगे या इससे अल्लाह की मखलूक का भला करोगे? अब्दुल्ला ने लम्हा भर सोचा, फिर उसके अंदर का ईमान बोल उठा, सरकार, मैंने भूख का जायका चखा है। मैं कसम खाता हूं कि अगर ये दौलत मेरे पास रही तो मैं कभी किसी गरीब को दरिया किनारे जलील नहीं होने दूंगा। शहनशाह बगदाद का चेहरा खिल उठा। यही वो जवाब था जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने फरमाया, तो फिर जाओ, अभी और इसी वक्त जाओ और उस जालिम जाबिर के गुरूर को इस सोने की ताकत से तोड़ दो। उसे कहो कि ये कश्ती अब उसकी नहीं रही। उसे मुंह मांगी कीमत दो और इस जुल्म के निजाम को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब्दुल्ला खड़ा हो गया। अब उसकी कमर में खम नहीं था, अब उसकी नजरें झुकी हुई नहीं थीं। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ खजाना और अल्लाह के वली की दुआएं थीं। मजमे ने रास्ता छोड़ दिया। सैकड़ों नजरें अब्दुल्ला का पीछा कर रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दरिया के इस पथरीले किनारे की तरफ बढ़ा जहां जुल्म बैठा हुक्का पी रहा था। हवा तेज हो गई थी। लहरें शोर मचा रही थीं, जैसे वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब हों। हर कदम पर अब्दुल्ला के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन डर की वजह से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि आज हक बातिल के सामने खड़ा होने वाला है। जाबिर ने हुक्के की नाली मुंह से निकाली और हकारत से अब्दुल्ला को देखा। उसे लगा ये फिर भीख मांगने आया है। जाबिर गरजा, क्यों बे भिखारी, फिर आ गया? मैंने कहा था ना कि बगैर दीनार के यहां कदम मत रखना। क्या पिट कर जाएगा? अब्दुल्ला खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुकून से वो मखमली थैली हवा में उठाई और उसे जाबिर के कदमों में उलट दिया। छन 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 हजारों सोने के सिक्के गिरने की आवाज ऐसी थी जैसे आसमानी बिजली गिरी हो। जाबिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या जाबिर इस दौलत को देखकर पिघल जाएगा या उसका लालच उसे मजीद अंधा कर देगा? अब शुरू होगा असल सौदा। सोने के सिक्कों की वो जलतरंग आवाज, वो खनक जिसने पूरे घाट को साकित कर दिया था। जाबिर मल्लाह, जो अपनी जगह से हिलने का था, बिजली की तेजी से झुका। उसने अपनी बड़ी बड़ी खुरदरे हाथों से बिखरे हुए चंद सिक्के उठाए। उसने उन्हें दांतों से दबाकर परखा। ये खालिस सोना था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हुक्का एक तरफ लुढ़क गया। उसकी सुर्ख आंखों में हैरत के साथ साथ एक खौफनाक चमक आ गई, लालच की चमक। वो अब्दुल्ला, जिसे वो अभी कीड़ा मकोड़ा समझ रहा था, अब उसे सोने की कान लग रहा था। जाबिर ने लरजती आवाज में पूछा, ये कहां से लाया तू? किसका खजाना लूटा है? ये 30,000 दीनार से कम नहीं लगते। अब्दुल्ला ने सीना तान कर बड़ी मजबूत आवाज में जवाब दिया, जाबिर, ये खजाना चोरी का नहीं है। ये मेरे रब का इनाम है जो उसने अपने एक वली शहनशाह बगदाद के जरिए मुझे अता किया है। फिर अब्दुल्ला ने जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कहा, उठा ले ये सारे पैसे, ये सब तेरे हैं, लेकिन बदले में मुझे वो चीज चाहिए जिस पर तुझे बहुत नाज है। जाबिर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठी में सोने के सिक्के अभी भी दबे हुए थे। उसने पूछा, क्या चाहिए तुझे? अब्दुल्ला ने दरिया में खड़ी इस बड़ी कश्ती की तरफ उंगली उठाई और कहा, तेरी कश्ती, मैं ये कश्ती खरीदना चाहता हूं। आज के बाद इस दरिया पर तेरा राज खत्म। ये 30,000 दीनार रख और कश्ती की चाबी मेरे हवाले कर दे। घाट पर खड़े तमाम मजदूर और मुसाफिर सांस रोके ये मुकालमा सुन रहे थे। सबके दिलों में दुआ थी कि जाबिर मान जाए। अगर ये कश्ती अब्दुल्ला की हो गई तो उनकी जिंदगियों से अजाब टल जाएगा। जाबिर ने पहले पैसों के ढेर को देखा, फिर अपनी कश्ती को और फिर अब्दुल्ला के चेहरे को।
अचानक जाबिर के चेहरे पर एक मकरूह हंसी फैल गई, एक ऐसी हंसी जिसमें शैतान भी शर्मा जाए। उसने सोने के वो सिक्के जो मुट्ठी में थे वापस ढेर पर फेंक दिए और कहकहा लगाया, हा, कश्ती? तू मेरी कश्ती खरीदना चाहता है? सुनो ए 2 कौड़ी के आदमी, तुझे लगा कि तू सोने के चंद टुकड़े दिखाकर जाबिर को खरीद लेगा? ये कश्ती मेरी जान है, ये मेरे बाप दादा की निशानी है, और सबसे बढ़कर ये इस दरिया पर मेरी बादशाहत की कुर्सी है। उसका लहजा सख्त होता गया। अगर मैंने ये कश्ती बेच दी तो फिर मैं किस पर हुक्म चलाऊंगा? ये लोग, उसने मजमे की तरफ इशारा किया, ये सब मेरे मोहताज कैसे रहेंगे? अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसे लगा था कि दौलत देखकर जाबिर का ईमान डोल जाएगा, लेकिन यहां तो मामला उल्टा था। जाबिर को दौलत से ज्यादा अपनी ताकत और दबदबे से प्यार था। अब्दुल्ला ने नरमी से समझाने की कोशिश की, जाबिर, जिद मत कर, 30,000 दीनार बहुत बड़ी रकम है। तू इससे 10 नई कश्तियां बना सकता है, शहर में महल बना सकता है। यह सौदा तेरे लिए बुरा नहीं है। जाबिर की आंखों में एक नई चालाकी आ गई। वो ताजर था, मौका परस्त था। उसने सोचा कि इस फकीर के पास इतना पैसा आ गया है तो शायद और भी हो। जाबिर ने अकर कर कहा, देख अब्दुल्ला, अगर तुझे वाकई ये कश्ती चाहिए तो सुन ले, मेरे लिए इसकी कीमत 30,000 नहीं है। ये कश्ती मेरे लिए अनमोल है, अगर तुझे ये चाहिए तो। उसने वक्फा लिया और अपनी लालची नजरें अब्दुल्ला पर गाड़ दी। तो मुझे 50,000 दीनार चाहिए, 1 दीनार भी कम नहीं। अगर दे सकता है तो बात कर, वरना अपनी ये पोटली उठा और दफा हो जा। मजमे में एक आह निकल गई। 50,000 दीनार? ये तो जुल्म की इंतहा थी। कश्ती की असल कीमत तो शायद 5,000 भी न थी। जाबिर जानबूझकर नामुमकिन शर्त रख रहा था ताकि अब्दुल्लाह को जलील कर सके। अब्दुल्ला का रंग जर्द पड़ गया। उसके पास तो कुल जमा पूंजी यही 30,000 थी। वो बेबसी से पीछे मुड़ा और दूर खड़े शहनशाह बगदाद की तरफ देखा। शहनशाह बगदाद ये सब देख रहे थे। आपके चेहरे पर एक पुरसुकून जलाल था। आप जानते थे कि जालिम का पेट मिट्टी के सिवा कोई नहीं भर सकता। अब्दुल्ला मायूस होकर वापस पलटा। उसके कदम भारी हो गए थे। वो शहनशाह बगदाद के पास पहुंचा और रोनी सूरत बनाकर बोला, सरकार, वो नहीं माना, वो शैतान है, उसे दौलत नहीं अपनी अना प्यारी है। वो 30,000 के बजाय 50,000 मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो और कुछ नहीं है। शहनशाह बगदाद ने अब्दुल्ला की बेबसी देखी तो मुस्कुराए। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, घबरा गए? अरे सौदा तो अब शुरू हुआ है। वो अपनी हठ धर्मी दिखा रहा है, अब मेरा रब अपनी कुदरत दिखाएगा। आपने अपने खादिम की तरफ देखा और एक अजीब हुक्म दिया, ऐसा हुक्म जिसने अब्दुल्ला को भी हैरत में डाल दिया। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, जाओ और उस जाबिर से कह दो कि सौदा मंजूर है। उसे कहो कि 50,000 दीनार मिल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो अभी कश्ती खाली कर दे। अब्दुल्ला हकलाया, लेकिन सरकार, मेरे पास तो मजीद 20,000 नहीं है, मैं उसे कैसे दूंगा? शहनशाह बगदाद ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया, जिस रब ने 30,000 भेजे हैं वो 20,000 भी भेज देगा। तुम बस जाकर हां कर दो। अब्दुल्ला के दिल में वसवसे और यकीन की जंग जारी थी। क्या वाकई गैब से मजीद मदद आएगी, या इस बार जाबिर के सामने उसकी तजलील होगी? और अगर जाबिर ने पैसे मांग लिए तो अब्दुल्ला क्या दिखाएगा? वो दोबारा मुड़कर उस जालिम मल्लाह की तरफ चला जो अपनी कश्ती के तख्त पर बैठा फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जाबिर को पूरा यकीन था कि ये फकीर नुमा शख्स 30,000 दीनार देखकर ही घबरा गया है और अब नाकाम लौट जाएगा। 50,000 की रकम का मुतालबा तो जाबिर ने सिर्फ इसे भगाने और अपनी अना की तस्कीन के लिए किया था। जाबिर ने अब्दुल्ला को वापस आते देखा तो तंजिया आवाज में पुकारा, क्यों मियां, अकल ठिकाने आ गई? मैंने पहले ही कहा था कि जाबिर की कश्ती खरीदना बच्चों का खेल नहीं। अपनी ये 30,000 की पोटली उठाओ और जाकर कहीं और किस्मत आजमाओ। ये दरिया बादशाहों का है, फकीरों का नहीं। अब्दुल्ला जाबिर के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में अल्लाह का नाम लिया और सीधा जाबिर की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब कपकपाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा यकीन था।
अब्दुल्ला बोला, जाबिर अपनी कश्ती खाली कर दे। जाबिर का कहकहा हलक में ही अटक गया। वो चौंक कर सीधा हो बैठा। क्या बकवास कर रहे हो? अब्दुल्ला ने सुकून से जवाब दिया। मैंने कहा, कश्ती खाली कर दे, तेरा सौदा मंजूर है। तुझे तेरे मुंह मांगे 50,000 दीनार मिलेंगे। 1 दीनार कम नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि अभी इसी वक्त ये कश्ती मेरे हवाले करनी होगी। घाट पर मौजूद सैकड़ों लोगों का हजूम, जो दम साधे ये तमाशा देख रहा था, इस ऐलान पर हक्का बक्का रह गया। लोग एक दूसरे को कोहनियां मारने लगे। ये क्या कह रहा है? इसके पास तो सिर्फ 30,000 थे, बाकी 20,000 कहां से लाएगा? लगता है बेचारा सदमे से पागल हो गया है। जाबिर की आंखें हैरत और लालच से फैल गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस टूटी फूटी पुरानी कश्ती के लिए 50,000 दीनार देने को तैयार हो सकता है। ये रकम इतनी बड़ी थी कि जाबिर शहर जाकर ऐसे 10 कारोबार शुरू कर सकता था। उसका शिकारी दिमाग तेजी से चलने लगा। 50,000? जाबिर ने अपनी खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए पूछा, तू सच कह रहा है या मुझे बेवकूफ बना रहा है? अगर पैसे पूरे ना हुए तो मैं तेरी खाल उधेड़ कर इसी दरिया में फेंक दूंगा। अब्दुल्ला ने मजबूत लहजे में कहा, जबान एक है जाबिर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। तू बस ये बता, क्या तुझे ये सौदा मंजूर है? लालच ने जाबिर की अकल पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा कि 30,000 तो उसके हाथ में हैं ही, बाकी 20,000 भी यहीं कहीं होंगे। जाबिर छलांग लगाकर नीचे उतरा और चिल्लाया, मंजूर है, 100 बार मंजूर है, लेकिन पैसे अभी मेरे हाथ पर रखने होंगे। अब्दुल्ला ने कहा, पहले कश्ती खाली कर, अपना सारा सामान, अपने जाल, अपने हुक्के, सब कुछ बाहर निकाल। जब कश्ती खाली होगी तब तुझे तेरी रकम मिलेगी। जाबिर के अंदर का लालची इंसान नाचने लगा। उसने फौरन अपने मुलाजिमों को आवाज दी, ओए जल्दी करो, ये रस्सियां खोलो, ये जाल बाहर फेंको, आज मेरी चांदी हो गई है। वो खुद भी पागलों की तरह अपना सामान उठा उठाकर रेत पर फेंकने लगा। जो कश्तीबान अभी कुछ देर पहले किसी को पैर नहीं रखने देता था, अब वो खुद अपनी कश्ती खाली कर रहा था। अब्दुल्ला खामोशी से ये मंजर देख रहा था। बज़ाहिर वो पुरसुकून था, लेकिन अंदर से उसका दिल अल्लाह के हुजूर सजदे में था। या अल्लाह, तेरा ये बंदा शहंशाह बगदाद कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैंने उनके भरोसे पर जबान तो दे दी है, लेकिन मेरी जेब खाली है। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। जब कश्ती बिल्कुल खाली हो गई तो जाबिर पसीने में शराबोर हाँपता हुआ अब्दुल्ला के सामने आ खड़ा हुआ। उसने हाथ फैलाया, ला, अब निकाल बाकी के 20,000। कश्ती खाली है। अब अगर तूने बहाने बनाए तो मेरा खंजर और तेरी गर्दन होगी। अब्दुल्ला के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने मुड़कर देखा। दूर रेत के टीले पर शहंशाह बगदाद खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने अब्दुल्ला को इशारा किया कि मेरे पास आओ। अब्दुल्ला ने जाबिर से कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हारी रकम तुम्हें वहीं मिलेगी। जाबिर बड़बड़ाता हुआ गुस्से और उम्मीद की कैफियत में अब्दुल्ला के पीछे पीछे चल पड़ा। पूरा मजमा भी उनके पीछे हो लिया। सब देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। क्या कोई मोजज़ा होगा या अब्दुल्ला की रुसवाई? शहंशाह बगदाद के पास पहुंचकर अब्दुल्ला रुक गया। उसके माथे पर पसीना था। जाबिर ने शहंशाह बगदाद को देखा और बदतमीजी से बोला, ओ फकीर, तेरे इस चेले ने मुझसे 50,000 का सौदा किया है। 30,000 तो इस पोटली में है, बाकी 20,000 कहां है? निकालो, वरना मैं यहां खून खराबा कर दूंगा। शहंशाह बगदाद के खादिम गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन आपने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आपने जाबिर की तरफ नहीं देखा, बल्कि अब्दुल्ला की तरफ देखा और एक ऐसा काम किया जिसने वहां खड़े हर शख्स को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। क्या वाकई 20,000 दीनार का इंतजाम हो जाएगा या मामला कुछ और है? शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से अब्दुल्ला के परेशान चेहरे को देखा। आप जानते थे कि इस वक्त अब्दुल्ला का ईमान कितना डगमगा रहा है। आपने नरमी से फरमाया, अब्दुल्ला, घबराओ नहीं, अल्लाह के खजाने कभी खाली नहीं होते। फिर आपने अपने जिस्म मुबारक पर पहना हुआ एक खूबसूरत, कीमती और नफीस कपड़े का कुर्ता उतारा। यह कुर्ता निहायत आला किस्म के कपड़े का बना हुआ था
और इससे मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। आपने वो कुर्ता तह करके अब्दुल्ला के हाथों में थमा दिया और फरमाया, अब्दुल्ला, ये मेरा कुर्ता रख लो, ये अब तुम्हारा है। अब्दुल्ला हक्का बक्का रह गया। जाबिर ने जब ये देखा तो उसने जोरदार कहकहा लगाया, हा, अरे वाह, क्या मजाक है। मुझे 20,000 सोने के दीनार चाहिए और तुम मुझे एक पुराना कुर्ता दे रहे हो। क्या इस कुर्ते में हीरे जड़े हैं या ये जादुई है? अरे फकीर, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे नकद रकम चाहिए। लोग भी मायूस हो गए। उन्हें लगा कि शायद शहनशाह ए बगदाद के पास पैसे खत्म हो गए हैं और वो बस अपनी कमीज देकर दिलासा दे रहे हैं। लेकिन शहनशाह ए बगदाद ने जाबिर की बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने अब्दुल्ला की आंखों में देखा और एक अजीब व गरीब पेशकश की। अब्दुल्ला, अब ये कमीज तुम्हारी मलकियत है, तुम इसके मालिक हो। अब्दुल्ला ने सर हिलाया। जी सरकार, मेरी जान भी आप पर कुर्बान। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा, अगर तुम इसके मालिक हो तो मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। मुझे ये कमीज बहुत पसंद है, क्या तुम इसे मुझे वापस बेचोगे? अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। सरकार, ये आपकी ही चीज है, आप वापस ले लें, बेचने का क्या सवाल। आपने सख्ती से नफी में सर हिलाया। नहीं, तिजारत का उसूल है, अब ये तुम्हारी है, मैं इसे खरीदूंगा, बोलो क्या कीमत लोगे? अब्दुल्ला खामोश रहा। वो क्या कीमत मांगता? तब शहनशाह बगदाद ने खुद कीमत लगाई, एक ऐसी कीमत जिसने जाबिर के पैरों तले से जमीन निकाल दी। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, मैं ये कमीज तुमसे 20,000 दीनार में खरीदता हूं, क्या तुम्हें मंजूर है? सन्नाटा, मुकम्मल सन्नाटा। जाबिर की आंखें बाहर निकल आईं। 20,000 दीनार एक कमीज के? आपने अपने खादिम खास को इशारा किया। खादिम ने फौरन सफर के सामान में से एक और चमड़े का थैला निकाला। ये वो रकम थी जो आपने अपने सफर और लंगर के अखराजात के लिए रखी हुई थी। लेकिन आज एक गरीब की इज्जत बचाने के लिए और एक जालिम का गुरूर तोड़ने के लिए आप अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। खादिम ने वो थैला अब्दुल्ला के सामने खोला। इसमें पूरे 20,000 दीनार थे। शहनशाह बगदाद ने फरमाया, ये लो अब्दुल्ला, ये तुम्हारे हुए, अब वो कमीज मुझे वापस दे दो। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से वो कमीज वापस आपको दी और बदले में 20,000 दीनार का ढेर अपनी झोली में डाल लिया। अब इसके पास कुल 50,000 दीनार, 30 पहले वाले प्लस 20 अभी वाले हो चुके थे। ये मंजर देखकर जाबिर का सारा गुरूर, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। वो समझ गया कि ये कोई आम फकीर नहीं है, ये तो वो हस्ती है जिसके एक कपड़े की कीमत भी बादशाहों के खजाने से ज्यादा है। अब्दुल्ला ने वो दोनों थैलियां उठाईं और जाबिर के मुंह पर मारी नहीं, बल्कि उसके कदमों में रख दी और बड़े फख्र से कहा, ये ले जाबिर, गिन ले, पूरे 50,000 हैं। अब निकल जा मेरी कश्ती से। आज से इस दरिया पर जुल्म का राज खत्म। आज से ये कश्ती अल्लाह के बंदों की है। जाबिर ने पैसों को देखा, फिर शहनशाह बगदाद के नूरानी चेहरे को। उसका दिल अजीब कैफियत में था। एक तरफ इतनी बड़ी दौलत, दूसरी तरफ अपनी जिल्लत। उसने पैसे उठा तो लिए, लेकिन उसके हाथ लरज रहे थे। वो हार चुका था, उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या जाबिर खामोशी से चला जाएगा या जाते जाते कोई आखिरी वार करेगा? जाबिर ने रकम समेटी और अपनी कश्ती को हसरत से देखा। फिर उसने शहनशाह बगदाद की तरफ देखा और दिल में सोचा, यह शख्स आम नहीं है, इसके पास इतनी दौलत कहां से आई और लोग इसके इशारे पर जान क्यों देते हैं? अभी वो वहां से जाने ही वाला था कि शहनशाह बगदाद ने इसे पुकारा, जाबिर रुक जाओ, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ। जाबिर चौंक गया। अब क्या है, मैंने कश्ती दे तो दी। शहनशाह बगदाद ने एक ऐसी बात कही जिसने जाबिर की रूह तक को हिलाकर रख दिया। ये वो लम्हा था जब जाबिर के दिल का ताला टूटने वाला था। जाबिर मल्लाह के दोनों हाथों में दौलत की थैलियां थीं, 50,000 सोने के दीनार। ये इतनी बड़ी रकम थी कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती थीं। बज़ाहिर वो जीत चुका था। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती के बदले सोने का पहाड़ हासिल कर लिया था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके दिल में सुकून नहीं था। जब शहनशाह बगदाद ने उसे रोका
और कहा कि सौदा अभी पूरा नहीं हुआ, तो जाबिर के कदम जमीन में गड़ गए। वो पलटा और झुंझलाकर बोला, अब क्या बाकी है? मैंने कश्ती दे दी, तुमने पैसे दे दिए, हिसाब बराबर, अब मुझे जाने दो। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की नजरें जाबिर के चेहरे पर जमी हुई थीं। इन नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख था, जैसे एक तबीब किसी ऐसे मरीज को देख रहा हो जो मौत के मुंह में जा रहा हो और उसे खबर न हो। आपने धीमे लहजे में फरमाया, जाबिर, तुमने लकड़ी की कश्ती तो बेच दी, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने इस कश्ती पर बैठकर कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, कितने गरीबों की आह ली? ये 50,000 दीनार तुम्हारी जेब तो भर सकते हैं, लेकिन क्या ये उस बोझ को हल्का कर सकेंगे जो तुम्हारी रूह पर लदा हुआ है? जाबिर ने एक लम्हे के लिए महसूस किया जैसे उसके सीने पर कोई पत्थर रखा गया हो। इन गरीबों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, जिन्हें उसने धक्के देकर कश्ती से उतारा था। लेकिन दौलत का नशा बहुत बुरा होता है। उसने सर झटक दिया और अकड़ कर बोला, मुझे वाज मत सुनाओ फकीर, ये दुनिया कमजोरों की नहीं, ताकतवरों की है। मैंने अपनी अकल से ये पैसा कमाया है, अब मैं जा रहा हूं, मैं महल बनाऊंगा, ऐश करूंगा, तुम्हारी ये बातें इन भूखों को सुनाओ। ये कहकर जाबिर मुड़ा और तेजी से साहिल से दूर जाने लगा। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इस फकीर की नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि इन नजरों में ऐसी सच्चाई थी जो उसे अंदर से जला रही थी। अब्दुल्ला, नया कश्ती का मालिक, और बाकी लोग खामोशी से उसे जाता देख रहे थे। अब्दुल्ला ने बेचैन होकर शहनशाह बगदाद से कहा, सरकार, ये जालिम इतनी आसानी से छूट गया? इसने सालों हम पर जुल्म किया और अब ये दौलत लेकर ऐश करेगा? क्या अल्लाह की लाठी बेआवाज नहीं है? शहनशाह बगदाद ने आसमान की तरफ देखा। हवा थम गई थी, परिंदों का शोर अचानक बंद हो गया था। आपने फरमाया, अब्दुल्ला, जल्दबाजी मत करो, अल्लाह ढील देता है लेकिन छोड़ता नहीं। जब इंसान हद से गुजर जाए और उसे अपने किए पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी न हो, तो फिर जमीन और आसमान की कुव्वतें हरकत में आ जाती हैं। देखो, वो जा रहा है अपने तकब्बुर के साथ, लेकिन क्या वो वाकई जा पाएगा? लोगों ने मुड़कर देखा। जाबिर अभी साहिल की रेत पर कुछ ही दूर गया था कि अचानक दरिया में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। पानी जो अब तक पुरसुकून बह रहा था, उसका रंग गहरा काला होने लगा। दरिया के बीचों बीच से पानी का एक बहुत बड़ा बुलबुला उठा, जैसे दरिया सांस ले रहा हो। जाबिर को भी महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है। वो रुक गया। उसने पलटकर दरिया को देखा, और जो मंजर उसने देखा, उसने उसके हाथ से सोने की थैलियां गिरा दी। दरिया के वस्त से पानी की एक देव हैकल लहर उठी। ये आम लहर नहीं थी, ये सांप की तरह बल खाती हुई कई फुट ऊंची लहर थी जो सीधी साहिल की तरफ आ रही थी। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वो लहर पूरे साहिल की तरफ नहीं आ रही थी। उसका रुख, उसकी सिमत और उसका निशाना सिर्फ एक ही शख्स था, जाबिर। जाबिर ने दाएं देखा, बाएं देखा। लहर ने भी अपना रुख मोड़ा। वो जिस तरफ भी कदम उठाता, पानी का वो पहाड़ उसी तरफ बढ़ता। मौत अब उसके ताकुब में थी। क्या 50,000 सोने के सिक्के उसे इस पानी के अजाब से बचा पाएंगे? घाट पर भगदड़ मच गई। लोग चीखने लगे, भागो, तूफान आ गया। लेकिन शहनशाह बगदाद ने बुलंद आवाज में फरमाया, डरो नहीं, अपनी जगह खड़े रहो। ये तूफान तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ उस नाफरमान के लिए है जिसने अल्लाह की मखलूक को सताया था। आज फैसला कुन दिन है। लोग ये सुनकर वहीं जम गए। वो अपनी आंखों से कुदरत का करिश्मा देख रहे थे। पानी की वो खौफनाक मौज जो किसी अजदहे की तरह फुंकार रही थी, साहिल से टकराई नहीं बल्कि साहिल पर चढ़ आई। पानी रेत पर तेजी से रेंगता हुआ जाबिर की तरफ बढ़ा। जाबिर की हालत गैर थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, जिस्म थर थर कांप रहा था। वो पीछे हटा, फिर पलटकर भागा, लेकिन वो पानी, वो तो जैसे जिंदा था। वो जाबिर के कदमों के पीछे दौड़ा। जाबिर चीखा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कौन बचाता? वो दौलत जो अभी उसके कदमों में पड़ी थी, अब रेत में दब रही थी। वो सोना उसे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता था। जब जाबिर ने देखा कि पानी उसके टखनों तक पहुंच गया है
और लहर उसे बहा ले जाने के लिए तैयार है, तो उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। उसे मौत सामने खड़ी नजर आई। उस वक्त उसे याद आया कि इस पूरी कायनात में सिर्फ एक ही जात है जो डूबते को बचा सकती है। पानी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहंशाह बगदाद के करीब पहुंचा, पानी की लहर वहीं रुक गई, जैसे किसी ने उसे हुक्म दे दिया हो कि बस यहां तक। जाबिर गिरता पड़ता आपके कदमों में आ गिरा। उसके कपड़े भीग चुके थे, उसकी सांसें फूल रही थीं। वो बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे बचा लीजिए सरकार, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं मानता हूं मैंने जुल्म किया, खुदारा इस पानी को रोक दीजिए। ये वो जाबिर था जो कभी फिरौन बना फिरता था, आज एक बच्चे की तरह रो रहा था। शहंशाह बगदाद ने उसे अपने कदमों से हटाया नहीं, लेकिन उसे उठाया भी नहीं। आपने सख्त लहजे में फरमाया, जाबिर, आज मेरे पास क्यों आए हो? अपनी दौलत को पुकारो, अपनी कश्ती को पुकारो, अपनी ताकत को आवाज दो, वो तुम्हें क्यों नहीं बचाते? जाबिर ने रोते हुए कहा, मैं अंधा हो गया था सरकार, मैं समझ गया हूं कि ये दौलत कुछ नहीं है, असल ताकत अल्लाह की है, मुझे माफ कर दीजिए। आप इस पानी को हुक्म दें कि ये वापस चला जाए। यहां शहंशाह बगदाद ने वो बात कही जो तौहीद की असल रूह है। आपने मजमे की तरफ देखा और बुलंद आवाज में फरमाया ताकि सब सुन ले, ए लोगो सुन लो, मैं अब्दुल कादिर कुछ नहीं कर सकता, मैं पानी को हुक्म नहीं दे सकता, पानी मेरा गुलाम नहीं, अल्लाह का गुलाम है। ये लहर मेरे हुक्म से नहीं रुकी, बल्कि अल्लाह के जलाल ने इसे भेजा है। फिर आपने जाबिर की तरफ देखा और फरमाया, अगर बचना चाहते हो तो मुझसे नहीं, उस रब्बे इज्जत से माफी मांगो जिसके बंदों को तुमने सताया है। सच्ची तौबा करो, अगर तुम्हारी तौबा अर्श तक पहुंच गई तो ये अजाब टल जाएगा, वरना आज तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। जाबिर ने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में नदामत के असली आंसू थे और पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरा मुजरिम हूं, मैंने तेरे बंदों पर जुल्म किया, मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे मालिक, मुझे माफ कर दे। उसकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा था। और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। जैसे ही जाबिर की सच्ची तौबा जबान से निकली, दरिया की वो खौफनाक लहर जो उसे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। पानी का शोर थम गया, काला रंग वापस नीला होने लगा। देखते ही देखते दरिया अपनी पुरानी हुदूद में वापस चला गया, जैसे वहां कभी कोई तूफान आया ही न हो। वो जिंदा था, वो बच गया था, लेकिन अब वो पुराना जाबिर नहीं रहा था। उसका दिल धुल चुका था। उसकी नजर उन सोने की थैलियों पर पड़ी जो रेत में पड़ी थीं। उसने वो थैलियां उठाईं, लेकिन अपनी जेब में डालने के लिए नहीं। वो भागता हुआ अब्दुल्ला के पास आया और एक ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। जाबिर ने 50,000 दीनार की वो दोनों थैलियां अब्दुल्ला के कदमों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, भाई अब्दुल्ला, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, ये मेरे लिए आग है। अब्दुल्ला हैरान रह गया, तो फिर क्या चाहते हो? जाबिर ने रोते हुए शहंशाह बगदाद की तरफ देखा और कहा, मैं वो दौलत चाहता हूं जो इस फकीर के पास है, जिसने तूफान को भी मोड़ दिया। मुझे सुकून चाहिए। लेकिन क्या अब्दुल्ला, जिसने बरसों इस शख्स के जुल्म सहे हैं, उसे माफ कर पाएगा? और शहंशाह बगदाद इस तौबा करने वाले मुजरिम के साथ अब क्या मामला करेंगे? अब्दुल्ला हैरान और परेशान खड़ा था। उसने जिंदगी भर जाबिर की झिड़कियां सही थीं, धक्के खाए थे। आज वही जाबिर उसके सामने भिखारी बना बैठा था। अब्दुल्ला ने पीछे हटते हुए कहा, जाबिर, ये तुम क्या कह रहे हो? कश्ती का सौदा तो हो गया, पैसे भी तुम्हारे हो गए, अब ये ड्रामा क्यों? नहीं अब्दुल्ला, ये ड्रामा नहीं है। जब मौत को इतने करीब से देखा तो समझ आ गई कि ये सोना चांदी इंसान को नहीं बचा सकता। ये थैलियां मुझे सांप लग रही हैं जो मुझे डसने के लिए तैयार हैं। मैंने बरसों तुम लोगों का खून चूसा, और आज जब दरिया मुझे निगलने वाला था तो मुझे बचाने के लिए मेरी दौलत नहीं आई, बल्कि इस फकीर शहंशाह बगदाद की बताई हुई राह काम आई। उसने अब्दुल्ला के वो हाथ अपने हाथों में ले लिए जिनमें मेहनत की वजह से गट्ठे पड़े हुए थे। अब्दुल्ला, मैं जानता हूं
मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। तुम्हारी बेटी बीमार थी और मैंने तुम्हें कश्ती से उतार दिया था। मुझे जो सजा देनी है दे लो, मेरे मुंह पर थूक दो, मुझे मारो, लेकिन मुझे अपने दिल से माफ कर दो। अगर तुमने माफ नहीं किया तो मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये मंजर देखकर सख्त दिल भी पिघल गए। एक जालिम का दिल मोम हो चुका था। अब्दुल्ला का दिल तो वैसे ही नर्म था। उसने देखा कि जाबिर की आंखों में सच्ची नदामत है। अब्दुल्ला ने जाबिर के हाथ छोड़े और उसे गले लगा लिया। जाबिर भाई, मैंने तुम्हें माफ किया। अल्लाह गवाह है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं रहा। इंसान खता का पुतला है। अगर तुम सच्चे दिल से बदल गए हो तो फिर हम भाई भाई हैं। जैसे ही अब्दुल्ला ने माफी का ऐलान किया, जाबिर के कंधों से जैसे मनोबोझ उतर गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। दो इंसान जो कुछ देर पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, अब एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। शहनशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप जानते थे कि कीमिया धात को सोना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि निगाह वली की तासीर ये है कि वो पत्थर दिल को भी मोम बना देती है। लेकिन अभी एक मसला बाकी था। वो 50,000 दीनार। जाबिर ने अपने आंसू पोंछे और शहनशाह बगदाद की तरफ मुड़ा। उसने कहा, सरकार, अब मेरा एक फैसला बाकी है। आपने पूछा, कैसा फैसला जाबिर? जाबिर ने कहा, मैं इस कश्ती को बेचना नहीं चाहता। अब्दुल्ला और बाकी लोग चौंक गए। क्या जाबिर की नीयत फिर बदल गई? लेकिन जाबिर ने जो अगली बात कही उसने सबको हैरान कर दिया। मैं ये कश्ती बेचना नहीं चाहता क्योंकि बेचने से ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं ये कश्ती और ये सारा कारोबार इस अब्दुल्ला और इस बस्ती के गरीबों के नाम वक्फ करता हूं। जाबिर ने ऐलान किया, आज से ये कश्ती मेरी नहीं, अल्लाह की है। इसमें गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवा सब मुफ्त सफर करेंगे, और जो अमीर हैं उनसे जो कमाई होगी वो इस बस्ती के बीमारों और भूखों पर खर्च होगी। फिर उसने 50,000 दीनार की थैलियां उठाईं और शहनशाह बगदाद के कदमों में रख दी। सरकार, ये दौलत आपकी है। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, इसे वापस ले लें। मुझे सिर्फ आपकी गुलामी चाहिए। लेकिन शहनशाह बगदाद ने वो थैलियां उठाने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, जाबिर रुको, ये दौलत अब न मेरी है न तुम्हारी। इसका एक और हकदार भी है जिसका हक अभी अदा नहीं हुआ। वो हकदार कौन था? और शहनशाह बगदाद अब इस दौलत का क्या फैसला करने वाले थे जो हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाए? शहनशाह बगदाद ने जाबिर की पेशकश सुनकर असबात में सर हिलाया और फरमाया, जाबिर, तुमने अपनी कश्ती अल्लाह की राह में दे दी, ये बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन याद रखो, दीन इस्लाम तर्क दुनिया, दुनिया छोड़ने का नाम नहीं है। अगर तुम सब कुछ दे दोगे तो खाओगे कहां से? तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं। फिर आपने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया। अब्दुल्ला, इधर आओ। अब्दुल्ला मुअद्दबाना हाजिर हुआ। आपने वो 20,000 दीनार वाली थैली जो आपने कमीज के बदले दी थी उठाई और फरमाया, ये 20,000 दीनार मैंने तुम्हें दिए थे, ये तुम्हारे हैं। और ये बाकी 30,000 दीनार जो इस घुड़सवार ने दिए थे वो भी तुम्हारे हैं। अब्दुल्ला ने कहा, जी सरकार, लेकिन मुझे इतनी दौलत की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस अपनी बेटी का इलाज करवाना है। आपने मुस्कुराकर एक तारीखी फैसला सुनाया। सुनो, इस कश्ती को मिलकर चलाओ। जाबिर, तुम कश्ती बान हो, तुम्हें दरिया का रास्ता पता है, तुम कश्ती चलाओगे। और अब्दुल्ला, तुम इस कश्ती का इंतजाम संभालोगे। फिर आपने 20,000 दीनार वाली थैली वापस उठाई और फरमाया, ये रकम जो मैंने अपनी कमीज के बदले दी थी, इसे मैं वापस लेता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं। आपने वो थैली जाबिर के हाथ में थमा दी। ये लो जाबिर, ये तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे नए आगाज के लिए है। इससे अपना घर चलाओ, हलाल रोजी कमाओ, क्योंकि जो हाथ मेहनत करता है अल्लाह उसे पसंद करता है। जाबिर हक्का बक्का रह गया। उसने तो सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह ने उसे इज्जत भी दी और रिस्क भी वापस कर दिया। फिर आपने अब्दुल्ला से फरमाया, और तुम ये 30,000 दीनार रखो, इससे अपनी बेटी का इलाज करवाओ, अपना घर बनाओ, और बाकी रकम से इस बस्ती में एक मुसाफिर खाना बनाओ, ताकि जो गरीब दरिया पार न कर सकें
वो रात को वहां आराम कर सकें। इंसाफ का ऐसा मंजर देखकर वहां मौजूद गैर मुस्लिम और सख्त दिल लोग भी पुकार उठे। हक है, बेशक ये दीन हक है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दरिया जो कल तक खौफ की अलामत था, अब रहमत का दरिया बन गया था। जाबिर ने शहंशाह बगदाद के हाथ चूम लिए और कहा, सरकार, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। मुझे वो सबक सिखाएं जिससे दिलों का जंग दूर होता है। शहंशाह बगदाद ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, जाबिर, सबसे बड़ा सबक तौहीद है। ये याद रखना कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब तुम मखलूक पर रहम करोगे तो अर्श वाला तुम पर रहम करेगा। इसके बाद आपने सबको इकट्ठा किया और वहीं दरिया के किनारे अल्लाह के हुजूर शुक्राने के नफल अदा किए। ये मंजर बड़ा रूह परवर था। एक सफ में शहंशाह बगदाद खड़े थे। उनके दाएं तरफ गरीब अब्दुल्ला और बाएं तरफ तौबा करने वाला जाबिर। अमीर, गरीब, जालिम, मजलूम, सबके फर्क मिट चुके थे। सब एक ही रब के सामने सजदे में थे। नमाज के बाद आपने सफर की तैयारी का हुक्म दिया। आपका काम मुकम्मल हो चुका था। दिल बदल चुके थे, निजाम बदल चुका था। लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात होनी थी। जाबिर और अब्दुल्ला दोनों ने आपका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, सरकार, आप आज हमारे मेहमान बन जाएं। आज की रात इस बस्ती को अपनी बरकत से नवाज दें। शहंशाह बगदाद ने उनकी मोहब्बत देखी तो इनकार न कर सके। लेकिन आप नहीं जानते थे कि रात को इस बस्ती में एक और वाकया पेश आने वाला है। रात हो चुकी थी। बस्ती में खुशी का समा था। हर घर में दिए जल रहे थे। शहंशाह बगदाद अब्दुल्ला के टूटे फूटे घर में तशरीफ फरमा थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ी औरत जो कमर से झुकी हुई थी अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में नूर नहीं था, वो नाबीना थी। उसने कांपती आवाज में कहा, सुना है बगदाद का मसीहा आया है, मेरे बेटे को बुला दो। लोगों ने पूछा, माई, तेरा बेटा कौन है? वो बोली, मैं इस बस्ती की वो बदनसीब मां हूं जिसका जवान बेटा रहीम 3 साल पहले गायब हो गया था। लोग कहते हैं वो भाग गया, लेकिन मेरा दिल कहता है वो यहीं कहीं है। मैं उसके गम में रो रो कर अंधी हो गई हूं। फिर उसने लरजते हुए हाथ उठाकर शहंशाह बगदाद की तरफ इशारा किया। ए अल्लाह के वली, सुना है आज वो जालिम जाबिर सुधर गया है। अगर वो सच में सुधर गया है तो उससे पूछो मेरा बेटा कहां है। ये सुनना था कि मजमे में बैठा जाबिर कांप उठा। उसका रंग सफेद पड़ गया। वो जो अभी तौबा करके पुरसुकून बैठा था, अचानक उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। शहंशाह बगदाद ने जाबिर की तरफ देखा। आपकी नजरों में सवाल था। आपने जलाल में आकर फरमाया, जाबिर, ये माई क्या कह रही है? क्या तुम इसके बेटे के बारे में कुछ जानते हो? खबरदार अगर झूठ बोला। आज तौबा की रात है। अगर कोई गुनाह छुपाया तो पकड़ बहुत सख्त होगी। जाबिर गिरता पड़ता आगे बढ़ा और बुढ़िया के कदमों में सर रख दिया। वो फूट फूट कर रोने लगा। हां सरकार, मैं मुजरिम हूं, मैं बहुत बड़ा जालिम हूं। लोग हैरान रह गए, क्या माजरा है? जाबिर ने रोते हुए इनकशाफ किया। अम्मा, तुम्हारा बेटा भागा नहीं था। 3 साल पहले उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे जो वो चुका न सका। मैंने अपने तकब्बुर और जुल्म में उसे पकड़ लिया और दरिया के इस पार अपने खुफिया गोदाम में कैद कर दिया। वो पिछले 3 साल से मेरे लिए बेगार गुलामी कर रहा है। मजमे में शोर मच गया। लोग गुस्से से खड़े हो गए। ये जुल्म की इंतहा थी। एक मां यहां रो रो कर अंधी हो गई और बेटा वहां जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बुढ़िया ने एक दिल खराश चीख मारी और जमीन पर बैठ गई। हाय मेरा बच्चा 3 साल से कैद में है और मैं उसे मुर्दा समझ रही थी। अब्दुल्ला और बाकी लोग जाबिर को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शहंशाह बगदाद ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आपने फरमाया, रुक जाओ, इसे मारने का हक अब सिर्फ अल्लाह को है या इस मां को। फिर आपने जाबिर से फरमाया, जाबिर, अगर अपनी तौबा कबूल करवाना चाहते हो तो अभी जाओ, इसी वक्त जाओ और इस मां के बेटे को उसके कदमों में लाकर डालो। और याद रखना, अगर उसके बेटे को एक खराश भी आई हुई तो तुम्हारी सारी दौलत भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी।
जाबिर दीवाना वार उठा और अंधेरे में दरिया की तरफ भागा। पीछे सहन में बुढ़िया रो रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। शहनशाह बगदाद उसके पास आए और निहायत शफकत से फरमाया, अम्मा सब्र करो, तेरा बेटा आ जाएगा। जालिम का जुल्म टूट चुका है, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही बिछड़ों को मिलाने वाला है। काफी देर गुजर गई। बुढ़िया की आंखें दरवाजे पर लगी थीं, हालांकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसके कान आहट पहचानते थे। अचानक बाहर से जंजीरों की आवाज आई, फिर कदमों की चाप। दरवाजा खुला और जाबिर एक नौजवान को सहारा देकर अंदर लाया। नौजवान कमजोर था, कपड़े तार तार थे और उसके हाथों और पैरों में जंजीरों के निशान थे। जैसे ही बुढ़िया ने बेटे की खुशबू महसूस की, वो तड़प उठी, रहीम, क्या तू है मेरे लाल? बेटा दौड़कर मां के सीने से लग गया। मां बेटे का मिलाप ऐसा था कि पत्थर भी रो पड़े। लेकिन अभी एक मसला बाकी था। मां अपने बेटे को देख नहीं सकती थी, वो सिर्फ उसे छू रही थी। उसने रोते हुए आसमान की तरफ मुंह किया, या अल्लाह, तूने मेरा बेटा तो मिला दिया, काश मैं एक बार उसे देख भी सकती। मैंने 3 साल से उसकी सूरत नहीं देखी। ये फरियाद शहनशाह ए बगदाद के दिल में तीर की तरह लगी। क्या आज इस मजलूम मां की ये हसरत भी पूरी होगी? क्या अल्लाह का वली उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठाएगा? शहनशाह ए बगदाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिल पसीज गया। आप जानते थे कि अल्लाह अपने बंदों की टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ने वाला है। आपने बुढ़िया से फरमाया, अम्मा, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, ला तकनतू। वो जात जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर तख्त पर बिठा सकती है और जो याकूब अलैहिस्सलाम की गई हुई बीनाई वापस ला सकती है, वो तेरे लिए भी कादिर है। आपने सबको हुक्म दिया, सब मिलकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करो। आज कोई हाथ नीचे न गिरे जब तक कबूलियत की नवीद न मिल जाए। पूरी बस्ती ने हाथ उठा लिए। खुद शहनशाह बगदाद सजदे में गिर गए। आपकी हिचकियों की आवाज आ रही थी, ए नूर के खालिक, ए बीनाई देने वाले मालिक, इस बूढ़ी मां की आंखें तेरे महबूब बंदे के फिराक में रो रो कर सफेद हो गईं। आज इसे वो नूर वापस अता कर दे ताकि ये तेरी कुदरत का तमाशा देख सके। या अल्लाह, मेरी लाज रख ले। दुआ में अजीब तासीर थी, हर आंख अश्कबार थी। काफी देर बाद आपने सर उठाया, चेहराए मुबारक आंसुओं से भीगा हुआ था। आपने अपने मुसल्ले के पास रखा पानी का कटोरा उठाया, उस पर अल्लाह का कलाम आयात शिफा पढ़कर दम किया और फरमाया, अम्मा, अल्लाह का नाम लेकर ये पानी अपनी आंखों पर लगाओ, शिफा देने वाला वही है। बुढ़िया ने कांपते हाथों से पानी लिया और अपनी आंखों पर छींटे मारे। या अल्लाह, या नूर। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। बुढ़िया ने आहिस्ता से पलकें झपकाईं। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। उसने अपने सामने खड़े बेटे को देखा। धुंधली तस्वीर साफ होने लगी। उसने चीख मारी, रहीम, मुझे नजर आ रहा है, मुझे तेरा चेहरा नजर आ रहा है। वो खुशी से पागल हो गई। कभी बेटे को देखती, कभी अपने हाथों को और कभी सामने खड़े शहनशाह बगदाद को। उसने सजदाए शुक्र अदा किया। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने अंधी को आंखें दे दी। मजमे से सुभान अल्लाह और अल्लाह ओ अकबर की सदाएं बुलंद हुईं। ये कोई जादू नहीं था, ये खालिस दुआ की ताकत थी। अल्लाह ने अपने वली की दुआ की लाज रख ली थी। जाबिर, जो एक कोने में खड़ा शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था, आगे बढ़ा और रहीम बेटे के कदमों में गिर गया। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दे। रहीम ने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में अब नूर था और दिल में सुकून। मां ने कहा, बेटा, जब अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और इतनी नेमतें दी, तो हम कौन होते हैं बदला लेने वाले? इसे माफ कर दे। उस रात उस बस्ती ने वो सब कुछ देख लिया जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जुल्म मिट गया, गरीब अमीर हो गया, बिछड़े मिल गए और अंधों को आंखें मिल गईं। ये सब किसकी बदौलत था? एक अल्लाह वाले की आमद और तौहीद की बरकत से। अब सुबह होने वाली थी। बस्ती के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें
सब दरिया के किनारे जमा हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो मसीहा जिसने उनकी तारीख जिंदगियों को रोशन किया था, अब वापस जा रहा था। अब्दुल्ला। जाबिर ने आगे बढ़कर शहनशाह ए बगदाद के घोड़े की लगाम थाम ली। जाबिर ने रोते हुए कहा, सरकार, हमें छोड़कर मत जाएं। हमें डर है कि कहीं आपके जाने के बाद हम दोबारा भटक न जाएं। शहनशाह ए बगदाद ने जाबिर के कांधे पर हाथ रखा और एक ऐसी बात कही जो पानी पर लकीर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर थी। आपने फरमाया, जाबिर, मैं तो एक फानी इंसान हूं, आज हूं, कल नहीं होऊंगा, लेकिन वो रब जो तुम्हें रिस्क देता है और जो तुम्हें देख रहा है, वो हमेशा रहने वाला है। जब तक तुम उसका दामन थामे रखोगे, शैतान तुम्हारे करीब नहीं फटकेगा। जिस दिन तुमने गरीब का हक मारा, उसी दिन दरिया फिर से बिफर जाएगा। जाबिर ने वादा किया, सरकार, जब तक मेरे दम में दम है, इस दरिया के किनारे कोई भूखा नहीं सोएगा। अब्दुल्ला ने भी अहद किया कि वो इंसाफ के साथ इस निजाम को चलाएगा। अलविदा का मंजर बड़ा रक़त आमेज था। शहनशाह बगदाद ने सबके लिए इज्तिमाई दुआ फरमाई, या अल्लाह, इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे, यहां के लोगों के दिलों को जोड़ दे और उन्हें शिर्क और जुल्म के साए से महफूज रख। इस दुआ के साथ घोड़ों की टापों की आवाज उभरी और दरवेशों का यह काफिला गर्द के बादलों में ओझल होने लगा। आज भी अगर हम अपनी जिंदगियों से जुल्म खत्म कर दें, गरीबों का हक अदा करें और अल्लाह पर कामिल भरोसा करें, तो हमारी वीरान जिंदगियां भी गुलजार बन सकती हैं। अल्लाह पाक हमें औलियाए किराम की मोहब्बत और तौहीद का सच्चा रास्ता नसीब फरमाए। आमीन।